जो मेरे वहाँ पर आचार्य थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो आचार्य बड़े ही प्रसिद्ध हैं, अलंकार शास्त्र के वो बड़े विशेषज्ञ हैं। वो एक अमेरिकी आचार्य हैं। आपने सुना होगा वेंडी डॉनिगर का नाम, जिनके अनुवाद बड़े चर्चित रहे हैं और उस पर बहुत बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है। वेंडी डॉनिगर के वो प्रमुख शिष्य थे। और एक शेल्डन पॉलक का भी आपने नाम सुना होगा, जिनका एक शोध प्रबंध बहुत प्रसिद्ध हुआ है, डेथ ऑफ संस्कृत। डेथ ऑफ संस्कृत पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। उसके अनेक उसमें आर्ग्यूमेंट हैं, लेकिन उनके जो दो मुख्य जो है बिंदु की, एक संस्कृत की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो सैकड़ों वर्ष पूर्व जैसी थी वैसी आज भी है, तो उसमें कुछ नई प्रगति नहीं हुई। जो भाषा का स्वरूप तब था वो अभी भी है, ये उनका कहना है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जो संस्कृत की जो मृत्यु हुई है, बहुत ये सराहनीय बात है, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि संस्कृत इज अ लैंग्वेज ऑफ प्रिविलेज। ये उच्च वर्ग की भाषा है, ये ब्राह्मण समुदाय की ये भाषा है, जो संभ्रांत समुदाय है उसकी भाषा है। तो संस्कृत की जो मृत्यु हो गई, ये बड़ी स्वागत योग्य बात है, और इसकी वो सराहना करते हैं। तो ये दो मुख्य बिंदु हैं कि संस्कृत की मृत्यु क्यों हुई और संस्कृत की मृत्यु क्यों स्वागत योग्य है। और इस शोध प्रबंध में मेरे जो आचार्य थे वो भी उसमें संलग्न थे। तो मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे बड़ा ये लगा कि अच्छा, जो यदि आप कोई विषय आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या आप हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उस विषय की मृत्यु हो चुकी है? पढ़ने वाले ही कहें कि जो मैं विषय पढ़ा रहा हूँ, जिस पर मैंने 10 वर्ष शोध किया है, वो उस विषय की मृत्यु हो गई है, और ये हमारे लिए बड़े बड़े स्वागत की बात है। तो मैंने उस समय एक श्लोक लिखा था, और मैं उसका पहले आपको हिंदी अनुवाद कुछ मैं बता देता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा। श्लोक ये था कि यदि कोई वैद्य हो और उसे बुलाया जाए कि आप निर्णय करिए कि ये मनुष्य जीवित है या मर गया, और वो वैद्य आए मनुष्य को देखने के लिए, और जितने देर में वैद्य उनका परीक्षण करें, उसी बीच में मनुष्य बोलने लग जाए। अगर वो मनुष्य बोलने लग जाए, तब क्या वैद्य फिर भी बैठकर सोचेगा कि ये जीवित है कि ये मर गया? नहीं सोचेगा ना। जब उसके सामने ही ये प्रत्यक्ष प्रमाण अगर उपस्थित हो गया कि ये मनुष्य बोल रहा है, और क्या वो हर्ष करेगा या शोक करेगा? मनुष्य अगर जीवित है तो वो हर्ष की बात है, वो उसमें हर्ष करेगा। तो मैंने एक श्लोक इसी पर एक लिखा था, मृतोयमस्तीति निशम्य वाचम, मृतोयमस्तीति निशम्य वाचम, मृतः समुत्थाय वदेद्यदैव, मृतः समुत्थाय वदेद्यदैव, तदा मृतो वाम मृत एष चिंता, तदा मृतो वाम मृत एष चिंता, न बाधते वैद्यवरम प्रवीणम, न बाधते वैद्यवरम प्रवीणम। क्योंकि उसकी वह फिर चिंता नहीं रही, प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित हो गया। तो जब मैं वहाँ था और इनके इन्फ्लुएंस में था, जब मैं इनसे पढ़ रहा था, तो मुझे भी ये लगता था कि संस्कृत में आधुनिक कुछ नहीं, इसमें आधुनिक रचनाएं नहीं हो रही, इसमें जो हो चुका वो भास भारवी कालिदास आदि लिखकर चले गए, मुझे पता नहीं था, और वो लोग पढ़ाते भी नहीं थे। आधुनिक साहित्य, पिछले 200 वर्षों का जो संस्कृत साहित्य है, इस पर उनका अवलोकन बहुत कम था, नहीं जाता था। ये तो बड़े विचित्र बात है कि एक बार मैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के पुस्तकालय बड़े बड़े विस्तृत होते हैं, उसमें तो विश्व की की लगभग सभी पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध होती है। एक बार मैं पुस्तकालय में था तो मुझे एक ग्रंथ मिला, उस ग्रंथ का नाम था राजनीति शतकम, और लिखा हुआ था डॉक्टर निरंजन मिश्र जी, जो आप जानते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं संस्कृत के, साहित्य अकादमी पुरस्कार के वो विजेता भी हैं। मुझे ये ग्रंथ मिला तो मैंने ग्रंथ को थोड़ा खोल कर देखा कि अंदर डेट क्या लिखा है, 2006। तो मुझे लगा कि अच्छा, संस्कृत में आधुनिक काल में भी रचनाएं हो रही हैं। तब मैंने पढ़ा, और बहुत ही सरल भाषा, बहुत ही सरस भाषा, और प्रासंगिक विषयों पर लिखा गया यह एक काव्य था। तब मुझे लगा नहीं, संस्कृत में आज भी रचनाएं हो रही हैं और प्रासंगिक विषयों पर रचनाएं हो रही हैं, तो क्यों ना मैं भी इसमें थोड़ा थोड़ा लिखने का मैं प्रयास करूं। तो तब से ही, बहुत वर्ष नहीं हुए, तब से ही मैंने इसमें कुछ थोड़ा लिखना प्रारंभ किया, सिर्फ इसलिए कि मैंने ये चुनौती स्वीकार की। अगर ये कहते हैं कि डेथ ऑफ संस्कृत, तो मैं स्वयं इसमें मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा। तो मैं लिख कर कभी कभी अपने आचार्यों को वहाँ पर कुछ मैं दिखाता भी था। जैसे नव वर्ष आया तो नव वर्ष की कुछ बधाई लिखी, तो उनको दिखाया कि देखिए संस्कृत में, तो बोले अच्छा है, लेकिन उनका मत इससे परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि संस्कृत जो है वो पिछले कई वर्षों से जैसी थी वैसी आज है, इसमें नए प्रयोग नहीं हो रहे।